आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो है कि जब आप फास्ट करते हैं तो आपके जिस्म में क्या चेंजेस आते हैं। तो जब आप फास्ट करते हैं, ख़ास तौर पे जब हम 12 घंटे का फास्ट करते हैं, तो हमारे जिस्म के अंदर एक हार्मोन होता है जो कि रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है ज़्यादा क्वांटिटी में, जो है ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन वैसे तो उसका फंक्शन ग्रोथ करवाना और हाइट वगैरह इंक्रीज़ करना होता है, लेकिन इसके कुछ और एडिशनल फंक्शन भी होते हैं जो कि फास्टिंग के दौरान जब ये रिलीज़ होता है तो ये परफॉर्म कर रहा होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो होता है वो फ़ैट बर्निंग ये इंक्रीज़ कर देता है। हमारे जो फ़ैट्स होते हैं बॉडी के, वो जल्दी जो है वो यूटिलाइज़ होना और बर्न होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ और एंटी एजिंग काम भी कर रहा होता है ये जिस्म के अंदर हमारे। और साथ साथ जो है ये हमारे जॉइंट्स की हीलिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, जॉइंट्स की हीलिंग करता है और प्रोटीन की सिंथेसिस बढ़ा देता है। और फिर जब हम अगर कोई फास्ट जो है वो 18 घंटे तक का करता है, तो फिर बॉडी में और बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें जो है एक प्रोसेस होता है ऑटोफेजी के नाम से, वो स्टार्ट हो जाता है हमारे जिस्म के अंदर। और ऑटोफेजी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो हमारे ओल्ड, जो पुराने और डैमेज प्रोटीन्स होते हैं वो रिसाइकिल होना शुरू हो जाते हैं। और क्योंकि ये इसी तरीके से होता है कि जब हमारे जिस्म के अंदर जो है वो खाने पीने के प्रोसेसेस का बर्डन नहीं होता, यानी खाने को हज़म करने के जो उन पे बोझ नहीं होता, तो वो फिर अपने बॉडी के अंदर दूसरे कामों पे फोकस करती है हमारी बॉडी, जैसे कि रिपेयरिंग के लिए, और बॉडी के अंदर जो ख़राबी हो रही होती है उसको हील करने की कोशिश करती है। तो इसीलिए जो है ये प्रोसेस स्टार्ट होता है ऑटोफेजी का, जिसके अंदर जो है हमारे प्रोटीन जो है वो रिसाइकिल हो जाते हैं, जो कि डैमेज और पुराने प्रोटीन्स होते हैं। और फिर अगर कोई 18 घंटे से ज़्यादा जो है वो अपनी फास्टिंग को इंक्रीज़ कर लेता है और 24 आवर्स तक उसको एक्सटेंड करता है, तो फिर जो है हमारे जो एक्स्ट्रा शुगर के रिज़र्व्स होते हैं हमारे लिवर के अंदर, जिसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं, वो भी फिर जो है पूरे तरीके से यूटिलाइज़ हो जाते हैं। और फिर ये होता है कि हमारे जो जिस्म के अंदर फ़ैट्स होते हैं वो हमें एनर्जी देना स्टार्ट करते हैं। और वो इस तरीके से होता है कि जैसे ही जब हमारा ग्लाइकोजन बिल्कुल यूटिलाइज़ हो जाता है, और फिर जो है हमें एनर्जी तो चाहिए होती है फिर काम करने के लिए, तो क्योंकि हमारे जो बेसिक सोर्स होती है वो एनर्जी की, वो शुगर होती है, यानी ग्लूकोज होता है। लेकिन जब हम फास्ट कर रहे होते हैं तो फिर वो एक हद तक जो है ग्लूकोज काम करता है, फिर वो उसके सारे रिज़र्व जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो है हमारी बॉडी सेकंड सोर्स जो होती है वो फिर फैट्स होती है, और फैट्स जो है फिर वो जब बर्न होते हैं तो वो एक केमिकल बॉडीज़ बनाते हैं जिसको कीटोन बॉडीज़ कहते हैं, यानी कीटोन्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को कीटोसिस कहते हैं। तो इसके थ्रू जो है बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो जब हमारी बॉडी जो है वो कीटोसिस के प्रोसेस में चली जाती है तो हमारी भूख कम हो जाती है। सबसे पहले जो है हमें फिर जो बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है वो हमारी बिल्कुल सप्रेस हो जाती है, हमारी क्रेविंग्स जो हैं वो कम हो जाती हैं, ऑक्सीजन का लेवल अच्छा हो जाता है, एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में जो है वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं, एनर्जी की यूटिलाइजेशन अच्छी हो जाती है, एनर्जी की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। उसके अलावा हमारी गट की हीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो रही होती हैं वो बिल्कुल जो है वो कम होना शुरू हो जाती हैं। तो ये इंटरमिटेंट ये जो फास्टिंग होती है, यानी कि जो आपकी कीटोन्स से जो फास्टिंग हो रही होती है वो फैट्स की वजह से, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो रही होती है। और फिर अगर कोई इससे भी ज़्यादा एक्सीड कर लेता है कि वो 48 आवर्स तक की अगर वो फास्टिंग कर रहा होता है कोई, तो उसमें फिर ये होता है कि हमारे जिस्म के अंदर स्टेम सेल्स की तादाद जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए डेजिग्नेटेड नहीं होते, यानी कि समझें कि हमारी बॉडी का रॉ मटेरियल होता है, यानी कि जहाँ पे भी रिक्वायर्ड होती है कोई चीज़ की रिपेयरिंग या कोई चीज़ बनाने के लिए, तो ये वहाँ पे जो है अपना काम परफॉर्म करते हैं जाके। तो स्टेम सेल्स जो है वो हमारे इंक्रीज़ हो जाते हैं अगर कोई 48 आवर्स तक की फास्टिंग करता है। और अगर कोई इससे भी ज़्यादा फास्टिंग कर लेता है, 72 आवर्स तक करता है, तो उनकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लेकिन ये इतनी ज़्यादा जो एक्सटेंडेड फास्टिंग होती है वो रिकमेंडेड भी नहीं होती और प्रैक्टिकल भी नहीं होती। तो उस प्रैक्टिकली फास्टिंग का जो सबसे बेस्ट और बेहतरीन तरीका होता है वो होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली इस तरीके से होती है कि आपने जो है 18 घंटे का जो है फास्ट करना होता है, और 6 आवर्स की आपके पास एक खाने पीने की विंडो होती है, उसके अंदर आपने जो है वो खाना पीना होता है, और बाकी जो 18 आवर्स होते हैं उसके अंदर आपने बस वाटर वगैरह लेना होता है, और उसके अलावा आपने अपने मिनरल्स जो हैं वो पूरे करने होते हैं, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स जो है वो आपने ज़रूर लेना होता है, ताकि जो है आपकी डिफिशिएंसी ना हो जब आप फास्टिंग कर रहे हो अपनी बॉडी के लिए क्लेंस करने के लिए। तो ये आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और अगर आप फास्ट करें तो कोशिश करें कि जो बहुत ज़्यादा एक्सीड ना करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग से ही स्टार्ट करें। पीरियोडिकली जो है वो आप अपने फास्ट को कभी कभार जो है वो थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं।